हेलो नमस्कार मित्रों, जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के नदियों के बारे में पार्ट 3 का बात करेंगे। आज पार्ट 3 है, जैसे रामगंगा नदी। अब आज रामगंगा नदी के बारे में देखते हैं। रामगंगा नदी का अन्य नाम क्या था? रामगंगा नदी का दूसरा नाम, इसे रथवानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम जो हुआ है, ये पौड़ी गढ़वाल एक ज़िला है। पौड़ी गढ़वाल ज़िला जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पर एक श्रेणी है, दूधा टोली श्रेणी। दूधा टोली श्रेणी से इसका रामगंगा नदी का उद्गम हुआ है। यहीं से निकलती है रामगंगा नदी, दूधा टोली श्रेणी से, जो कि पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। और रामगंगा नदी जो है, ये मैदानी क्षेत्रों में जाकर उतरती है। वहाँ एक कालागढ़ किला है उत्तराखंड में। उत्तराखंड कालागढ़ किले के पास में ये मैदानी क्षेत्रों में ये रामगंगा नदी उतरती है। इसके बाद रामगंगा नदी जो है, यह इसका संगम जो होता है देवरनिया एक है, मतलब दो नदियां हैं। कहाँ? बरेली में देवरनिया और नकटिया नदियां, ये जो हैं, इसका संगम कहाँ होता है रामगंगा नदी का? इन दोनों नदियों के साथ में बरेली में इसका संगम पर होता है रामगंगा नदी का। और इसकी मुख्य सहायक नदी खोह मानी जाती है। रामगंगा नदी की मुख्य सहायक नदी एक खोह मानी जाती है, क्योंकि इसका भी संगम होता है खोह का। लेकिन जहाँ तक इसको खोह नदी इसकी सहायक मानी जाती है। इसके बाद इस नदी के स्रोत को क्या नाम दिया गया? जब ये नदी निकलती है तो इसके स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? दिवाली खाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिवाली खाल के नाम से जाना जाता है। यह नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। यह नदी जो है, जिम कॉर्बेट एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उससे होकर बहती है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सर्वप्रथम यह नदी जब यूपी में प्रवेश करती है, रामगंगा नदी जब यूपी में प्रवेश करती है, तो सबसे पहला ज़िला बिजनौर में सबसे पहले यूपी में प्रवेश करती है। यूपी के बिजनौर ज़िले में रामगंगा नदी सबसे पहले प्रवेश करती है। इसके बाद यह मुरादाबाद नगर रामगंगा नदी के दाहिने पर बसा हुआ है। मुरादाबाद नगर जो है, ये रामगंगा नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है, मुरादाबाद नगर। यह नदी जब यूपी में प्रवेश करती है, गंगा में कहाँ पर मिलती है पता है? कन्नौज में जाकर रामगंगा नदी मिलती है। रामगंगा नदी कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। अब देखते हैं काली नदी देखते हैं। काली नदी का अन्य नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? शारदा गौरी गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। काली नदी को किस नाम से? शारदा गौरी गंगा। और इसका उद्गम ये कहाँ से निकलती है? कुमाऊँ हिमालय से निकलती है। कुमाऊँ हिमालय से निकलती है, जो कि मिलाम ग्लेशियर, वहाँ पर एक मिलाम ग्लेशियर है, वहीं से यह नदी निकलती है कुमाऊँ हिमालय से। यह नदी जो है, पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा बनाती निर्धारण करती। कौन सी नदी? काली नदी जो है, पीलीभीत और नेपाल की सीमा का निर्धारण ये करती है। यह नदी ब्रह्मदेव स्थल के पास मैदानी भागों में प्रवेश करती है। एक ब्रह्मदेव स्थल है, वहाँ ब्रह्मदेव स्थल के पास ये मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? काली नदी को। काली नदी के अन्य नाम और है, इसे सांप वाली नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये जब नदी चलती है ना, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, सांपों की तरह चलती, इसीलिए इसको सांप नदी कहा जाता है। यह नदी सांपों की तरह टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर चलती है, इसलिए इसको सांप नदी के नाम से भी जाना जाता है, काली नदी को। इसका संगम पता है कहाँ होता है? बहराम घाट में इसका संगम होता है, जो कि यह नदी काली नदी जो है, घाघरा में जाकर मिल जाती है। घाघरा से बहराम घाट के निकट ये इसका संगम होता है। अब देखते हैं घाघरा नदी के बारे में। देखते हैं घाघरा नदी का दूसरा नाम कर्नाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसका उद्गम मापचाचुंग ग्लेशियर से हुआ है, हिमनद से हुआ है, जो कि तिब्बत में पड़ता है। और इसके बाद ये पर्वतीय प्रदेश में, इसको घाघरा नदी को पर्वतीय प्रदेश में कर्नाली के नाम से जाना जाता है, और मैदानी प्रदेश में इसको घाघरा के नाम से जाना जाता है, घाघरा नदी। और उत्तर प्रदेश के ज़िलों में ये घाघरा नदी जो है, लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश में। दो ज़िलों से
दो जिलों उत्तर प्रदेश के 2 जिलों लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा ये का निर्धारण करती है, बनाती घाघरा नदी। और इसके बाद देखते हैं, सीमा तो बनाती है, इसके बाद सीतापुर में प्रवेश करती है। जब ये सीमा बनाती है तो सीतापुर में प्रवेश करती है। और घाघरा में काली नदी, जो घाघरा नहीं, घाघरा नदी, इस घाघरा में काली नदी सीतापुर में बसरा के पास आकर मिल जाती है। बसरा याद रखिएगा, क्योंकि सीतापुर में बसरा के पास आकर मिलती है। घाघरा में कौन सी नदी? काली नदी। घाघरा में काली नदी बसरा के पास आकर सीतापुर में मिल जाती है। और इसे घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू के नाम से जानते हैं। और घाघरा नदी जो है आजमगढ़ ज़िले में तमसा नदी, आजमगढ़ ज़िले में तमसा नदी और देवरिया में बरहज नामक स्थान पर राप्ती नदी आकर घाघरा में मिल जाती है। समझ गए? क्योंकि आजमगढ़ में तमसा नदी मिलती है घाघरा में, और इसके बाद देवरिया में बरहज नामक स्थान पर, देवरिया में बरहज नामक एक स्थान है, वहाँ पर राप्ती नदी आकर घाघरा में मिल जाती है। यह नदी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर, यह नदी जो है ये उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर कहाँ तक जाती है? उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर बिहार के छपरा में जाकर गंगा से मिल जाती है। बिहार के छपरा में जाकर गंगा से मिल जाती है। समझ में आया? और इसकी सहायक नदियां हैं, घाघरा की सहायक नदी कौन कौन सी है? जैसे करनाली, सिख, टीला, छोटी गंडक, सेठी, बेरी, राप्ती। सेठी हुआ, बेरी हुआ, राप्ती हुआ, तमसा हुआ, छोटी गंडक हुआ। समझ रहे हैं? ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियां ध्यान रखिएगा घाघरा की। घाघरा की सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। और इसकी टोटल लंबाई 1080 किलोमीटर है, किसकी? घाघरा की। समझ गए? इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आज पार्ट 3 था, कल इसके बाद पार्ट 4 आएगा। पार्ट 4 में जहाँ तक होगा कि ये नदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, नहीं तो अगर कुछ बचेगा तो इसके बाद पार्ट 5 आएगा। ये 5-5 मिनट 6-6 मिनट का है ये वीडियो, आप पढ़ लीजिएगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।